मम्मी जी, ये क्या लगा दिया विभू की आंखों में? जोर से चिल्लाते हुए मैत्री कहती है। तू तो ऐसे बोल रही है बहू जैसे कभी काजल देखा ही नहीं है। ये कजरौटी है और ये काजल है, मैत्री की ओर दिखाते हुए बिमला जी कहती हैं। आप भी न मम्मी जी, बस अपने ज़माने की चीज़ों को लेकर बैठ जाती हैं और ऊपर से आप धूप में बैठकर इसे तेल मालिश कर रही हैं, और वो भी सरसों के तेल से। गुस्से से मुंह लाल पीला करते हुए मैत्री कहती हैं और बीभू को गोद से छीनकर नीचे बड़बड़ाते हुए चली जाती है। मैत्री के जाते ही बिमला जी की आंखों से आंसू छलक उठते हैं, जिसे देखकर बिमला जी के पति नरेंद्र जी कहते हैं, चुप हो जाओ भाग्यवान, अब जिसको जितनी अकल रहेगी उसे तो उतनी ही समझ आएगी ना। ये आजकल की बहुएं ऐसी ही होती है, जिसे हर पुरानी चीज़ से दिक्कत होती है, पर डॉक्टर कुछ कह दे तो वो 100 आना सच और सही मान लेती हैं। चलिए छोड़िए इन बातों को। मुझे तो आज भी याद है वो दिन जब अम्मा जी ठंडी के मौसम में एक लाइन से अपने सभी पोतों को धूप में सुलाती थी और एक एक करके सभी की तेल मालिश सरसों के तेल से करती थी, और वो भी पूरी ताकत के साथ। और अगर कोई बहू या बेटा गलती से कह देते थे, अम्मा जी धीरे, लल्ला रो रहा है, तब तो अम्मा जी का शुरू हो जाता था, लल्ला है लल्ला, अभी से ही मजबूत नहीं बनाओगे तो बाद में कमज़ोर हो जाएगा, और सूरज से बलवान कोई ना होवे है। देखिए आज तक सब हिस्ट पुष्ट है। और आपको याद है बिमला जी, काजल के बारे में क्या कहती थी अम्मा जी? आंसू पोंछते हुए बिमला जी कहती है, सब याद है जी, कुछ नहीं भूली हूँ मैं। देसी घी से तैयार काजल लगाने से आँखों की रोशनी अच्छी होती है और आँखें भी बड़ी बड़ी होती है। साथ में आँखों में जल्दी ठंडी से किच्ची भी नहीं बनती है। और आपको याद है गौरव के पापा, अम्मा जी क्या कहती थी जब बच्चे मिट्टी में खेल कर आते थे? बिमला जी, सब याद है। मिट्टी में खेलने से बच्चे का शारीरिक विकास होता है। साथ में कहती थी जमीन पर पैर रहेगा तो पैर में मजबूती आएगी। कितना सही बोलती थी अम्मा जी। अनपढ़ होते हुए भी सब कुछ पता था उनको। पर आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर भी अनपढ़ों जैसी बातें करते हैं। पर जाने दीजिए बिमला जी, जब ठोकर लगेगी तब समझ आएगा। चलिए नीचे चलते हैं। प्रांशु भी स्कूल से आ गया होगा तो बीबू को भी देखना होगा ना। हाँ हाँ चलिए जी। बिमला जी सब समेट कर नीचे आ जाती हैं। जैसे ही दोनों नीचे हॉल में आते हैं, प्रांशु के रोते हुए चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। नहीं, मैं कपड़े चेंज नहीं करूँगा, पहले आप टीवी ऑन करो, मुझे कार्टून देखना है। पहले कपड़े चेंज करो फिर मैं कार्टून लगाऊंगी। मैत्री भी जिद पर अड़ी थी, पर प्रांशु के जिद के आगे मैत्री हार जाती है और टीवी ऑन कर देती है। फिर थोड़ी देर में मैत्री प्रांशु के लिए खाना लेकर आती है और उसे खिलाने के लिए चम्मच बढ़ाती है। तो फिर प्रांशु जिद करने लगता है, मम्मा मुझे मोबाइल में गेम खेलकर खाना है, मुझे मोबाइल ला कर दो। मैत्री भी बिना कुछ बोले उसके हाथ में मोबाइल थमा देती है ताकि वो खाने में नाटक नहीं करे। पर बिमला जी कभी भी प्रांशु को खाना खिलाती तो उसे कोई कहानी सुनाती या कुछ इधर उधर की बातें सुनाती, जिससे वो बिना मोबाइल लिए खाना खा लेता था। लेकिन जैसा मैत्री को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि मैत्री को लगता कि प्रांशु फालतू की बातें सुन रहा है, जिससे उसका विकास रुक जाएगा। इसलिए वो अपने तरीके से बच्चों को संभालती थी, आज के युग के टेक्नोलॉजी, टीवी और मोबाइल दिखाकर। अपने बुजुर्गों के रहन सहन, संस्कार और मिट्टी से जुड़ाव भूलकर मैत्री बच्चों को टेक्नोलॉजी देकर उसका विकास करने की कोशिश कर रही थी। पर शायद मैत्री ये भूल गई थी कि यह टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए एक दिन घातक साबित होती है। पर एक न एक दिन टेक्नोलॉजी का भूत तो उतरना ही था। खैर, कुछ सालों बाद वो दिन आ ही गया जब एक बार प्रांशु और उसके दोस्त का झगड़ा हो गया
और झगड़े के दौरान वो गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है। स्कूल वाले ने तुरंत मैत्री को फ़ोन करके प्रांशु को स्कूल से ले जाने कहते हैं। मैत्री भागते हुए स्कूल पहुंचती है और प्रांशु को लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुंचती है। डॉक्टर तुरंत उसका उपचार करते हैं और साथ में डॉक्टर प्रांशु से पूछते हैं, ये चोट कैसे लगी बेटा? 8 साल का प्रांशु रोते रोते कहता है, डॉक्टर अंकल, मुझे मेरे दोस्त ने मारा। पर क्यों बेटा, आपने उसे कुछ कहा क्या? नहीं डॉक्टर अंकल, वो सभी मुझे चिढ़ा रहे थे, मुझे कोई गेम खेलना नहीं आता, तू सिर्फ मोबाइल का गेम खेल, तू उसी में अच्छा है, तू डफर है, इसलिए मैंने मारा। तो वो लोग भी मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर आप आउटडोर गेम क्यों नहीं खेलते? आउटडोर गेम खेलना तो अच्छी बात होती है, आपको पसंद नहीं है खेलना? मरहम पट्टी करते हुए डॉक्टर कह रहे थे। नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता आउटडोर गेम खेलना, पर मम्मी मुझे खेलने नहीं देती और ना ही दोस्तों के साथ जाने देती है, मुंह बनाते हुए प्रांशु कहता है। अच्छा, आप बाहर बैठी, मैं आपकी मम्मी से 2 मिनट बात करता हूँ। क्या बात है मैत्री जी, आप प्रांशु को बाहर खेलने क्यों नहीं देती हैं? ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, पर हमारे आसपास सभी लोग कम पढ़े लिखे हैं, सभी के बच्चे यूं ही दिन भर खेलते रहते हैं और मुझे लगता है प्रांशु भी उन लोगों के साथ खेलेगा तो उसके जैसा ही बन जाएगा, सबके सब गंवार हैं। मैत्री की बात सुनकर डॉक्टर आश्चर्य से मैत्री का मुख देखने लगते हैं और फिर रुककर कहते हैं, मैत्री जी, ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप सोचती है। मैं भी गांव की मिट्टी में पला बढ़ा हूँ, मेरे भी माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर देखिए आज रिजल्ट सामने है। मेरा तो मानना है कि उल्टा बच्चे बाहर ग्रुप में ज़्यादा सीखते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बात व्यवहार करना है ये भी जान पाते हैं, साथ में शारीरिक मानसिक विकास भी होता है। मुझे पता नहीं इससे पहले आप प्रांशु को किस डॉक्टर से परामर्श लेते थे, पर अब मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। प्रांशु को थोड़ा धूप में घुमाइए ताकि उसके शरीर को विटामिन डी मिल सके और हड्डियाँ मजबूत हो सके। मुझे तो लगता है ये बचपन से ही थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए अंडरवेट भी है। देखिए इतनी कम उम्र में उसे चश्मा भी चढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आपने उसे बचपन से ही टेक्नोलॉजी हाथ में थमा दिया था। छोटी उम्र में आँखों की तंतु बहुत नम होती है, जिससे ज़्यादा खिंचाव होने से आँख खराब हो जाता है। पर कोई नहीं मैत्री जी, अब भी वक्त है, सब ठीक हो जाएगा, पर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करेंगी तब। डॉक्टर की बात सुन मैत्री थोड़ी देर शांत हो जाती है, फिर कहती है, ओके डॉक्टर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। एक और, मैत्री जी, क्या आप सिंगल फैमिली में रहती हैं या जॉइंट फैमिली में? प्रांशु के भाई बहन भी हैं या नहीं? मैत्री कहती है, जी सासू माँ और ससुर जी के साथ रहती हूँ और एक छोटा बेटा भी है 3 साल का। अच्छा, जब आप सबके साथ रहती हैं तब तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बच्चों को तो मोबाइल टीवी की आदत भी नहीं होनी चाहिए थी तब। आप एक काम कीजिए, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए दादा दादी को संभालने दे दिया करें, जिससे इसकी मोबाइल और टीवी देखने की आदत कम हो जाएगी और आँखों का पावर भी जल्दी नहीं बढ़ेगा। अपने छोटे बेटे को भी इन सब चीज़ों से दूर रखें। ठीक है, अब मैं कुछ ताकत की गोलियां लिख के देता हूँ और इसे कुछ देर धूप में खुले पैर घास पे चलने दे दिया कीजिए, ताकि तलवा भी फ्लैट फूड नहीं बनेगा और आँखों के लिए भी ठीक रहेगा। साथ ही डॉक्टर कहते हैं रोज़ सुबह या शाम सरसों तेल से इसकी मालिश करें, जिससे इसके हड्डियों में मजबूती आएगी और बाहर कुछ देर दोस्तों के साथ खेलने दें ताकि शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। ठीक है कहकर मैत्री डॉक्टर के यहाँ से निकल अपने घर आ जाती है और जैसा डॉक्टर ने कहा वही सब करने लगती है, जिसे देखकर विमला जी और नरेंद्र जी समझ जाते हैं कि बहू को कहीं न कहीं से कोई ठोकर जरूर लगी है, पर खुश थे बदलाव देखकर।